Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of the solutions to NCERT questions of the first chapter of class 10 chemistry, chemical reactions and equations. In this video, we will discuss solutions to exercise questions 8 to 14. So let's begin. Question 8 we have is, write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है। पहला पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस विल फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड। तो इसमें पहला पार्ट पहले दिया हुआ है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस विच इज़ KBr प्लस बेरियम आयोडाइड विच इज़ BaI2 will form potassium iodide which is Ki plus barium bromide which is BaBr2। अब इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले Br2 है ऑन द राइट साइड और लेफ्ट पे KBr, तो एक Br है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 2 KBr। अब ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल हैं 2 के, राइट साइड पे Ki 1 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब आयोडीन लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 2 है BaI2 में और राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो I2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें KBr में से Br हटा उसकी जगह I आ गया और BaI में से I हटा उसकी जगह Br आ गया, तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। नेक्स्ट पार्ट, जिंक कार्बोनेट सॉलिड विल गिव जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gaseous। तो पहला जिंक कार्बोनेट विच इज ZnCO3 सॉलिड प्लस जिंक विल गिव जिंक ऑक्साइड ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 gaseous। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, जिंक एक मॉलिक्यूल बोथ साइड, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल बोथ साइड, कार्बन का 1 मॉलिक्यूल बोथ साइड, तो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड बना तो डिकम्पोज हो रहा है जिंक कार्बोनेट, इसलिए दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट, हाइड्रोजन गैसियस प्लस क्लोरीन गैसियस विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस। हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 बोथ गैसियस विल फॉर्म HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस। अब H2 और Cl2 विल फॉर्म 2HCl। बैलेंस करने के लिए HCl को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि H और Cl दोनों 2 मॉलिक्यूल हो ऑन बोथ साइड्स। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि H2 और Cl2 कंबाइन होकर के HCl बनाया। नेक्स्ट पार्ट, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम Mg सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 which is hydrogen gas gaseous। Now we balance it out, तो H2 ऑन द राइट साइड और HCl ऑन द लेफ्ट साइड, 2 से मल्टीप्लाई किया H बैलेंस हो गया। क्लोरीन MgCl2 है ऑन द राइट साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, Cl2 हो गया, बैलेंस हो गया। Mg इज 1 मॉलिक्यूल बोथ साइड, सो इट इज बैलेंस्ड। नाउ दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें HCl से Cl हट के Mg के साथ ऐड हो गया, MgCl जो बन गया, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give example। exothermic और endothermic reactions क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है। chemical reactions that release energy in the form of heat, light और sound are called exothermic reactions। ऐसे reactions जो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड टेबल सॉल्ट। सोडियम और क्लोरीन मिक्स होकर टेबल सॉल्ट बनाते हैं NaCl। इस रिएक्शन में क्या होता है देखते हैं, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 सॉलिड विल फॉर्म NaCl सॉलिड प्लस 411 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी, 411 किलो जूल एनर्जी बाहर आई, तो ये हुआ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जो जहाँ भी एटम्स कंबाइन होकर के कुछ नया बनाएंगे, एलिमेंट्स कंबाइन होकर के एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन के केस में हमेशा रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक।
फिर रिएक्शन दैट absorb एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जो कि एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, जिनको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू प्रोसीड द रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Example, in the process of photosynthesis, plants use energy from the sun to convert carbon dioxide and water to glucose and oxygen. जैसे कि केस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें सन से एनर्जी ले करके प्लांट्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्शन करा के इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो वहाँ पे एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है, गेन कर रहे हैं। दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है? 6 CO2 गैसेस प्लस 6 वाटर गैस लिक्विड in presence of sunlight energy gain करा to form C6H12O6 aqueous, which is glucose plus 6 O2 gaseous. Next question, why is respiration considered as exothermic reaction? Explain. Respiration यानी कि सांस लेना एक exothermic reaction है. To support life, energy in our body is obtained from the food we eat. During digestion, large molecules of food get broken into smaller, simpler substances such as glucose. Glucose combines with oxygen in the cells and provides energy. The special name of this combustion reaction is respiration. Since energy is released in the whole process, it is an exothermic process. हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको कि सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के लिए जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं का डाइजेशन। सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में आया, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी। और वो जो सिंपल सब्सटेंसेस बने वो सेल के साथ मिल करके सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड जो करा रहे हैं, स्पेशल नेम ऑफ द कंबशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और जो कम्बिनेशन ऑफ दिस एनर्जी विद द ऑक्सीजन टू सप्लाई इन द एंटायर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए जो ब्रीदिंग है दैट इज एन और रेस्पिरेशन है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या रिएक्शन होती है? C6H12O6 aqueous प्लस 6 O2 ऑक्सीजन विल फॉर्म 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी। मतलब ग्लूकोज जो हमने इंटेक किया जो कि सिंपलर में कन्वर्ट हुआ टू डाइजेशन, प्लस ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया विल फॉर्म CO2 जो हमने एक्सहेल किया प्लस वाटर एंड एनर्जी जो हमें गेन हुई, जो हमें रिलीज करी बाहर। फिर वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट क्यों कहते हैं? एग्जाम्पल बताना है। The decomposition reaction are those in which the compound break down to form 2 or more substances. These reactions require a source of energy to proceed. Thus, they are exact opposite of the combination reaction, which 2 or more substances combine to give new substance and release energy. Decomposition reaction में एक compound break down होकर के 2 या 2 से ज़्यादा substance produce करता है और energy accept करता है, यानी कि endothermic होता है। इससे ठीक उल्टा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग हैं, इसलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट बोला जाता है। एग्जांपल के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में AB एक प्रोडक्ट है जो कि एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। AB प्लस एनर्जी विल फॉर्म A प्लस B। A और B 2 अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे, जैसे कि 2 वाटर लिक्विड will form 2H2 gaseous plus 2O2 plus O2 gaseous, यानी कि water will break into hydrogen and oxygen individually on accepting energy. This is decomposition of water. फिर combination reaction में A plus B will form AB plus energy, रिलीज करेगा एनर्जी, A और B कंबाइन होकर के AB बना लेंगे। एग्जाम्पल 2H2 gaseous plus O2 gaseous will form 2H2O लिक्विड एनर्जी, यानी कि H2 और O2 ने कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाया तो गेन और एनर्जी रिलीज करी। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट, वी राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना है जहाँ पर एनर्जी सप्लाई की जा रही है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में हीट ट्रांसफ़र जो है वो दी जा रही है। इसमें एक एग्जांपल है 2FeSO4 सॉलिड फेरस सल्फेट गेन्स एनर्जी टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैसेस। मतलब सॉलिड फॉर्म में Fe2O3, गैसेस फॉर्म में SO2 एंड SO3 विच इज़ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करके डिकम्पोजिशन कराया गया। दूसरा है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट एनर्जी देकर कैसे कराते हैं, जो 2AgCl सॉलिड सिल्वर क्लोराइड takes energy in form of light to form 2Ag solid which is silver plus Cl2 gaseous which is chlorine। तो लाइट एनर्जी सप्लाई करने पर सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl जो है वो ब्रेक होकर के सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में आ गया, सॉलिड एंड लिक्विड। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो Al2O3 एक्वस जो है वो बिजली से एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन बनाता है। कैसे, 2Al2O3 एक्वस which is aluminum oxide gains energy through electricity to form 4Al solid aluminium plus 3O2 gaseous oxygen। इस तरीके से ब्रेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इसके इक्वेशन दे करके एक्सप्लेन करना है। In a displacement reaction, a more reactive element replaces a less reactive element from a compound। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि A प्लस BX विल फॉर्म AX प्लस B। BX एक कंपाउंड था, A दूसरा एलिमेंट था। A एलिमेंट इज़ मोर रिएक्टिव दैन B एलिमेंट, तो A ने BX कंपाउंड में से B को रिप्लेस करके खुद आ गया, AX बना दिया और B अलग हो गया। यहाँ पे A इज मोर रिएक्टिव देन B। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 एटम अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी कि अलग अलग कंपाउंड्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। जैसे कि AB प्लस CD, AB एक कंपाउंड है, CD एक कंपाउंड है, विल कंबाइन टू फॉर्म AD एंड CB। यहाँ पे A और D कंबाइन हुए 2 अलग अलग कंपाउंड्स निकले एलिमेंट्स, और B और C कंबाइन हुए 2 अलग अलग कंपाउंड्स निकले एलिमेंट। तो A को रिप्लेस किया यहाँ पे D ने और D को रिप्लेस किया यहाँ पर B ने, तो दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें एग्जांपल CuSO4 एक्वस प्लस जिंक सॉलिड विल फॉर्म जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये रिएक्शन में CuSO4 में से SO4 हट के जिंक के साथ आ गया, ZnSO4 बनाया और कॉपर अलग हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस विल फॉर्म बेरियम सल्फेट सॉलिड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस। अब इसमें Na2SO4 में से जो SO4 है वो हट करके Ba के साथ आ गया, BaSO4 बना दिया, और BaCl2 से Cl हट के Na के साथ आ गया तो 2NaCl बना दिया। यहाँ पे दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। राइट द रिएक्शन। सिल्वर रिकवर कर रहे थे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से और इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल इस पूरे रिकवरी में डिस्प्लेस हुआ, इसका रिएक्शन क्या बनेगा? तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन है विथ कॉपर विच इज़ AgNO3 एक्वस प्लस कॉपर Cu सॉलिड टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस Ag विच इज सिल्वर निकाल रहे, सिल्वर बाहर आ गया Ag सॉलिड के फॉर्म में। बैलेंस कर देंगे तो CuNO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस है, लेफ्ट साइड पे NO3 अकेला है, 2 से मल्टीप्लाई किया 2AgNO3 बन गया। अब Ag को बैलेंस करने के लिए ऑन द राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई किया
and Cu is 1 on both sides. So this is a balanced reaction. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।